दूसरे देशों को डराने धमकाने वाला चीन इन तस्वीरों को देखकर खुद डर गया होगा। सिर्फ भारत ही नहीं, ड्रैगन के खिलाफ दुनिया के कई देशों में आवाज उठ रही है। ये तस्वीरें सीधे चेतावनी है कि चीन जितना भिड़ेगा उतना मुसीबत में घिरेगा। चीन के खिलाफ पहले ऐसी तस्वीरें बहुत कम आती थी, लेकिन जैसे जैसे जिनपिंग के राज में चीन भूमाफिया की तरह काम करने लगा, वैसे वैसे उसका विरोध तेज हो गया। तिब्बत में तो दशकों से चीन का विरोध है। भारत में चीन को लेकर गुस्सा साफ दिख रहा है। अब ये तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीरें सामने आई है जापान से। अब जापान भी चीन के खिलाफ खुलकर मैदान में है। बाकी मानवाधिकार संगठनों ने चीन के अतिक्रमणकारी रवैये को आड़े हाथों लेते हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। भारत और चीन में जारी सीमा विवाद के बीच जापान के कुछ लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने जापान की राजधानी टोक्यो में शिंजुकू स्टेशन के पास हचिको की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस विरोध प्रदर्शन में कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जापान में चीन के खिलाफ प्रदर्शन सिर्फ सांकेतिक नहीं कहा जा सकता, कारण हाल के दिनों में चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव है। हाल के सालों में चीन जापान कभी ऐसे टकराव के करीब नहीं आया। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही के दिनों में जापानी युद्धपोत कागा ने दक्षिणी जापान में ओकिनावा द्वीप के पास सीमा से 24 मील भीतर एक चीनी पनडुब्बी का पता लगाया, जिसके बाद हरकत में आए जापानी नौसेना ने अपनी पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट की मदद से चीनी पनडुब्बी को लेकर जल क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। इससे पहले साल 2018 में भी जापान ने अपनी जल सीमा में एक चीनी पनडुब्बी को पकड़ा था। जापान और चीन के बीच चल रहे इस संघर्ष के पीछे चीन की विस्तारवादी नीति है, जिसके तहत उसने कई जापान के द्वीपों को अपने नक्शे में शामिल कर उसका नाम बदल दिया। जापान और चीन के रिश्तों में उस समय खटास आई थी जब जापान ने कुछ द्वीपों का राष्ट्रीयकरण किया था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने तो इस पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई तक की धमकी दे चुकी है। इस बार भी माहौल ऐसा बना था जैसे चीन आगे बढ़ता तो भयंकर टकराव ही उसका भविष्य होता। ऐसे में चीन जब भारत के साथ विवादों में घिरा है, वैसे वक्त में वो जापान से किसी कीमत पर घिरकर अपनी बर्बादी और मुसीबत के रेट को दुगना नहीं करना चाहता।